वेलकम टू एनजीएम एजुकेशन। एनजीएम एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज 50 क्वेश्चन का सेट लेके उपस्थित हुए हैं। सॉल्व करते हैं इस 50 क्वेश्चन को। नाउ लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्यापार हेतु समुद्री मार्ग से भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे? ऑप्शन ए इज द पुर्तगाली, ऑप्शन 2 इज द फ्रांसीसी, ऑप्शन 3 इज द अमेरिकन और नन ऑफ दीज। इसका पहला ऑप्शन है पुर्तगाली, फ्रांसीसी, अमेरिकन या उपरयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो है पुर्तगाली। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोप से भारत आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? पुर्तगाली ने, वास्को डिगामा ने, जैमूरी ने, उपरयुक्त में से कोई नहीं। तो यूरोप से भारत आने के लिए समुद्री मार्ग की जो खोज की थी वो वास्को डिगामा ने की थी 1498 ईस्वी में। तो वास्को डिगामा इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ, पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम अपनी व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की थी? ऑप्शन ए कोच्चि, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी कोलकाता। तो इसका जो सही उत्तर है वो है कोच्चि या कोचीन, जिसको कह सकते हैं। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए है 1550 में, ऑप्शन बी 1551 में, ऑप्शन सी 1556 में। जवाब आप लोग कमेंट करें। तो भारत में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना जो की गई थी वो 1556 में की गई थी, जो गोवा में हुई थी सबसे पहले। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1556। अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? अल्बुकर्क को, पुर्तगाली को, या उपयुक्त में से एक से अधिक को, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, अल्बुकर्क को पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कोलंबस ने किस देश की खोज की थी? ये तो आप लोगों को पता ही होगा। कोलंबस ने जो खोज की थी वह किसकी की थी? भारत की, अमेरिका की, ऑस्ट्रेलिया की, या उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा इसका सही आंसर होगा? कोलंबस ने जो खोज की थी वह अमेरिका की थी। और भारत की खोज किसने की थी? वास्को डिगामा ने। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वांडीवास के युद्ध में जो 1760 में हुआ था, अंग्रेजों ने किसे पराजित किया था? ब्रिटेन को, फ्रांस को, पुर्तगाल को, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों ने जो पराजित किया था वह किया था फ्रांस को। वांडीवास का युद्ध हुआ कब था? ये हुआ था 1760 ईस्वी में। ये भी ध्यान रखना है आप लोगों ने। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फ्रांसीसियों द्वारा फोर्ट ली नामक किला कहाँ बनवाया गया था? फ्रांसीसियों द्वारा फोर्ट ली नामक किला कहाँ बनवाया गया था? पांडिचेरी में, दिल्ली में, कोलकाता में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रांसीसियों के द्वारा जो फोर्ट लुई नामक किला बनवाया गया था वह बनवाया गया था, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, पांडिचेरी में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बंगाल के किस गवर्नर ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की थी? अलीवर्दी खां,
सिराजुद्दौला, हेक्टर मुनरो या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बंगाल के गवर्नर अलीवर्दी खां ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, अलीवर्दी खां। चलिए अगले, प्रसिद्ध ब्लैक होल की घटना बंगाल के किस नवाब के शासनकाल में हुई थी? प्रसिद्ध ब्लैक होल की घटना बंगाल के किस नवाब के शासनकाल में हुई थी? तो ब्लैक होल की घटना जो हुई थी वो 20 जून 1756 को हुई थी और इस समय बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, सिराजुद्दौला। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? आलमगीर द्वितीय, आलमगीर प्रथम, मीर जाफर, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो प्लासी के युद्ध के समय जो मुगल बादशाह थे वो आलमगीर द्वितीय थे। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्लासी युद्ध के पश्चात बंगाल का नवाब कौन बना? मीर जाफर, सिराजुद्दौला, अलीवर्दी खां या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्लासी युद्ध के पश्चात जो बंगाल के नवाब बने थे वो मीर जाफर थे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की शुरुआत किस युद्ध से मानी जाती है? इलाहाबाद की संधि से, प्लासी के युद्ध से, मैसूर युद्ध से या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्लासी का युद्ध जो हुआ था वो 23 जून 1757 को हुआ था, जो ब्रिटिश प्रभुत्व की शुरुआत मानी जाती है। यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की शुरुआत जो मानी जाती है वह प्लासी के युद्ध से मानी जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिख साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो सिख साम्राज्य का संस्थापक जो माना जाता है वह ऑप्शन ए महाराजा रंजीत सिंह को, ऑप्शन बी गुरु गोविंद सिंह को, ऑप्शन सी लॉर्ड हार्डिंग को, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सिख साम्राज्य का जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है वह माना जाता है महाराजा रंजीत सिंह को, जिन्होंने 1799 ईस्वी में इसका संस्थापना किया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक किसे कहा गया है? स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक किसे कहा गया है? ऑप्शन ए रॉबर्ट क्लाइव को, ऑप्शन बी वारेन हेस्टिंग को, ऑप्शन सी लॉर्ड कॉर्नवालिस को, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक जो कहा गया है वह रॉबर्ट क्लाइव को कहा गया है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस संधि के माध्यम से अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई थी? ऑप्शन ए इलाहाबाद की संधि, ऑप्शन बी बड़गांव की संधि, ऑप्शन सी पूना की संधि, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो है इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि के माध्यम से अंग्रेजों को बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली। किस धर्मनिरपेक्ष शासक ने कहा था? ये किनका कथन था? ऑप्शन ए खड़क सिंह, ऑप्शन बी दलीप सिंह, ऑप्शन सी महाराजा रंजीत सिंह, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो है महाराजा रंजीत सिंह। वो एक धर्मनिरपेक्ष शासक थे, इसलिए उन्होंने कहा था ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देख सकूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली।
तो इसका सही जवाब है वो ऑप्शन सी, महाराजा रंजीत सिंह। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो प्रारंभ हुआ था वो हुआ था 1845 ईस्वी में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड हॉर्डिंग प्रथम था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध किस संधि द्वारा समाप्त हुआ? पुणे की संधि, अमृतसर की संधि, लाहौर की संधि, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो समाप्त हुआ था वो हुआ था लाहौर की संधि के द्वारा। लाहौर की संधि कब हुई थी? लाहौर की संधि हुई थी 1846 ईस्वी में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा देखते हुए शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि और प्रमोट हो सकूं मैं और क्वेश्चन आप लोगों के लिए तैयार कर पाऊं। धन्यवाद। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन ए दलीप सिंह, ऑप्शन बी महाराजा रंजीत सिंह, ऑप्शन सी खड़क सिंह। तो इसका जो सही जवाब है, सिख साम्राज्य का अंतिम शासक दलीप सिंह जी थे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सिख साम्राज्य के महाराजा रंजीत सिंह की तुलना फ्रांसीसी यात्री विक्टर जाकमा ने किससे की थी? हिटलर से, नवाब से, नेपोलियन से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इनकी जो तुलना की थी वो नेपोलियन से की गई थी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ। बंगाल में द्वैध शासन किसके द्वारा लागू किया गया था? बंगाल में द्वैध शासन लागू किया गया था वो क्लाइव के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ। किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी? जवाब आप लोग भी कमेंट की तरफ से देते हैं। किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी? तो ये जो रेगुलेटिंग एक्ट था ये था 1773 का। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत वर्ष 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। ध्यान रखिएगा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, वर्ष 1774। कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि दोनों वर्ष आसपास है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत में पुलिस सेवा एवं सिविल सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है? क्लाइव को, वारेन हेस्टिंग्स को, कॉर्नवालिस को, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारत में पुलिस सेवा और सिविल सेवा का जन्मदाता जो माना जाता है वह कॉर्नवालिस को माना जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत संघीय लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किस आयोग के सुझाव पर लिया गया था? एक्सटेंशन आयोग, इंसलिंगटन आयोग, ली आयोग, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यह जो लिया गया था यह लिया गया था ली आयोग के सुझाव पर। ध्यान रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। भूमि सुधार के उद्देश्य से भारत में अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई? कॉर्नवालिस के द्वारा, वेलेस्ली के द्वारा, वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा। भूमि सुधार के उद्देश्य से भारत में अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली जो लागू की गई थी वो कॉर्नवालिस के द्वारा की गई थी। अस्थायी बंदोबस्त कॉर्नवालिस, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
व्यपगत सिद्धांत या राज्य हड़प नीति को किसके द्वारा लागू किया गया था? व्यपगत सिद्धांत या राज्य हड़प नीति। ऑप्शन देखिए, कॉर्नवालिस के द्वारा, डलहौजी के द्वारा, वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये जो लागू किया गया था वो डलहौजी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न को देखते हैं। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया? कैनिंग के कार्यकाल के समय, लॉरेंस के कार्यकाल के समय, डलहौजी के कार्यकाल के समय? तो सही आंसर है लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत में अस्थाई स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? रिपन को, कॉर्नवालिस को, वारेन हेस्टिंग्स को, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अस्थाई स्वशासन का जनक भारत में जो माना जाता है वह रिपन को माना जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। पॉवर्टी एंड द अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? किसने लिखी? ऑप्शन ए J.N. टाटा, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी रजनी पामदत्त, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। पॉवर्टी एंड द अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक जो लिखा था वो दादा भाई नौरोजी ने लिखा था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यह विचार किसने दिया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? दादा भाई नौरोजी ने, रजनी पामदत्त ने, कार्ल मार्क्स ने, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये जो विचार दिया गया था भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है, यह दिया गया था ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स ने। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में प्रथम चाय बागान कब स्थापित हुआ? भारत में प्रथम चाय बागान कब स्थापित हुआ? ऑप्शन ए 1833, ऑप्शन बी 1834, ऑप्शन सी 1835, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चाय बागान जो प्रथम स्थापित हुआ था भारत में वो हुआ था ऑप्शन ए इज द राइट आंसर 1833 में। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तिनकठिया प्रथा में कितनी भूभाग पर नील की खेती करना अनिवार्य होता था? तिनकठिया प्रथा जो है चंपारण बिहार के किसानों को अपने अंग्रेज बागान मालिकों के अनुबंध पर अपनी भूमि के 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य होता था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 3/20। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तिनकठिया प्रथा की जो शुरुआत हुई थी, यह ध्यान रखिएगा, चंपारण से हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वह कौन सी भू राजस्व व्यवस्था थी जो सर्वाधिक ब्रिटिश क्षेत्र पर लागू की गई थी? जमींदारी, रैयतवाड़ी, भू राजस्व व्यवस्था, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो है रैयतवाड़ी व्यवस्था। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत में रेलवे का जनक किसे माना जाता है? भारत में रेलवे का जनक जो माना जाता है वो माना जाता है किसको? डलहौजी को। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। मुंबई से थाने तक प्रथम रेल कब चलाई गई थी? इसके बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा। मुंबई से थाने के बीच जो रेल चलाई गई थी वह भारत में प्रथम बार रेल चलाई गई थी। कब चलाई गई थी? तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 1853 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1857 ईस्वी की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी, जिसे वी.डी. सावरकर ने स्वतंत्रता की पहली लड़ाई भी कहा था?
तो यह जो है कहाँ से प्रारंभ हुई थी? मेरठ से, बैरकपुर से, लखनऊ से, कहाँ से हुआ था? तो 1857 की क्रांति सर्वप्रथम जो प्रारंभ हुआ था वह हुआ था मेरठ से। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 10 मई 1857 को। और बैरकपुर से जो शुरुआत हुई थी वह 34वीं रेजिमेंट के सिपाही मंगल पांडे थे, जिन्होंने बैरकपुर से शुरू की थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? कैनिंग, कर्जन, डफरिन या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस समय जो भारत का गवर्नर जनरल था वह कौन था? वह था ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, लॉर्ड कैनिंग। इस समय जो था भारत का गवर्नर जनरल वो था कैनिंग। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाले सर्वाधिक सैनिक किस राज्य क्षेत्र से थे? अवध से, लखनऊ से, दिल्ली से या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, अवध से, जहां से सर्वाधिक सैनिक इस विद्रोह में भाग लेने वाले थे। अगले प्रश्न को देखते हैं। लखनऊ में 1857 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व किस महिला ने किया था? रानी लक्ष्मीबाई ने, बेगम हजरत महल ने, उपयुक्त में से दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा बेगम हजरत महल ने। रानी लक्ष्मीबाई का नाम भी सुना ही होगा। इन्होंने झांसी से अपनी लड़ाई प्रारंभ की थी और बेगम हजरत महल ने लखनऊ से। सही आंसर है ऑप्शन बी, बेगम हजरत महल। फैजाबाद से विद्रोह कर रहे किस क्रांतिकारी को पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने 50,000 रुपये का इनाम रखा था? मंगल पांडे, बेगम हजरत महल, मौलवी अहमदुल्लाह, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका तो आप लोगों को अच्छे से याद होगा, क्योंकि मंगल पांडे जो थे वो बैरकपुर पश्चिम बंगाल से 1857 के विद्रोह में शामिल हुए थे और बेगम हजरत महल लखनऊ से। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा मौलवी अहमदुल्लाह। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। स्वतंत्रता की पहली लड़ाई 1857 के विद्रोह को किसने कहा था? डॉक्टर आर.सी. मजूमदार, वी.डी. सावरकर, अशोक मेहता, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो स्वतंत्रता की पहली लड़ाई 1857 के विद्रोह को कहने वाले जो थे वो थे वी.डी. सावरकर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न को देखते हैं। 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा किसने दी थी? कैनिंग, कैप्टन यूरोस, सर जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, सर जेम्स आउट्रम एंड डब्ल्यू टेलर। तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना ही प्रथम, ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। यह कथन किसका है? वी.डी. सावरकर का, आर.सी. मजूमदार का, अशोक मेहता का, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये जो कथन था ये था ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, आर.सी. मजूमदार का। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार जो माना जाता है वह किसे माना जाता है? वह माना जाता है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, एस.एन. सेन को। किसे माना जाता है? एस.एन. सेन को। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? दिल्ली, वाराणसी, पटना या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो मुख्य केंद्र था वो था पटना में।
अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस आदिवासी नेता को जगत पिता धरती आबा के नाम से जाना जाता है? सिद्धू को, बिरसा मुंडा, दशरथ मांझी। धरती आबा अर्थात जगत पिता के नाम से जो प्रसिद्ध है वो बिरसा मुंडा है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न को देखते हैं। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सिद्धू एवं कान्हू ने, तिलका मांझी ने, बिरसा मुंडा ने, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो संथाल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता सिद्धू एवं कान्हू को माना जाता है, जिसे और किस नाम से जानते हैं? हूल विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। यह कब हुआ था? 1855-56 ईस्वी में संथाल विद्रोह। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। महाराष्ट्र में रामोशी कृषक जत्था की स्थापना किसने की थी? वासुदेव बलवंत फड़के ने, गुरु राम सिंह ने, सुरेंद्र साई ने, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो है वासुदेव बलवंत फड़के ने। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए आज का अंतिम प्रश्न। कूका आंदोलन कब संगठित किया गया था? 1838 से लेकर 50 तक में, 1840-72 में, 1840-62 में। तो कूका आंदोलन जो संगठित किया गया था वह गुरु राम सिंह के नेतृत्व में किया गया था। यह किया गया था 1840-72 ईस्वी में। थैंक यू फॉर वाचिंग। इसी तरह आप लोग चैनल को देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।